हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज योर वंश स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड यस, आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो एंड बेल आइकन जो है इसे प्रेस कर दो ताकि मेरे शॉर्ट रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। एंड जो भी स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, सिर्फ फैन फिक्शन होती है, इमेजिनेशन स्टोरीज होती है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इसको एक स्टोरी की तरह सुना करो, एंजॉय किया करो। सो डियर्स, आज मैं आप लोग के लिए एक शॉर्ट फैन फिक्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है माई टू माफिया डैडीज लव हिज लिटिल हस्बैंड। सो डियर्स, ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इसमें हमारे जो है वो दो अल्फा हैं, जिसमें से एक हमारा विभूषण है एंड दूसरा जो है हमारा विंग है। ये दोनों जो है वो एक जो होता है हमारे साउथ कोरिया, उसका दो माफिया लीडर्स हैं एंड उनका जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं। एंड हमारा जो सेकंड लीड है, वो है हमारा वांगजी, जो कि एक टीनेज बॉय है एंड उसके फादर भी एक माफिया लीडर हैं, बट उसे पता नहीं है इस बारे में। एंड हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा फर्स्ट मेन लीड है, हमारा लैंजन है, वो एक टीनेजर बॉय है जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने कॉलेज जा रहा होता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे टू जो पर्सन्स होते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस डाली होती है, जैसे जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वैसी ड्रेस डाली होती है, एंड वो उसका पीछा कर रहे होते हैं एंड साथ में वो किसी को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं साथ में। एंड हमें दिखाया जाता है जब वो लड़का अपने कॉलेज में चला जाता है तो वो लोग उसका बाहर ही वेट करते हैं एंड अपने जो उनके सर होते हैं उनसे कहते हैं कि वो अभी अपने कॉलेज में गया है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, जब वो यहाँ पर बाहर आएगा तब हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उसके बाद हमें सीन करके दिखाया जाता है जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी सारी क्लासेस जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से लगा रहा होता है, अपने हर एक लेक्चर को अच्छे से सुनता है, टीचर्स की हर एक बात को नोट करता है अपनी नोटबुक में एंड उनके नोट्स बनाता है। उसके बाद जैसे ही हमें टाइम स्किप करके जब उसका क्लास ख़त्म होता है, जब वो अपने क्लास से बाहर आता है तो उसके सभी फ्रेंड्स उसको हाई फाई करके सभी लोग जो होता है वो चले जाते हैं, लेकिन वांगजी जो होता है वो वेट कर रहा होता है अपने फादर के आने का, पर उसके फादर नहीं आते ना। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारा विंग एंड जो हमारा विभूषण होता है उनका एंट्री दिखाया जाता है। जब वो दोनों आते हैं तो हमें वो जो दोनों पर्सन वहाँ पर ब्लैक सूट में थे वो दोनों उन्हें ग्रिट करते हैं एंड कहते हैं कि अभी उन्हें छुट्टी बस होने ही वाली है, वो अपनी क्लास से बस बाहर आने ही वाले हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, हम कार में वेट करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्योंकि सभी फ्रेंड्स चले गए होते हैं तो जो वांगजी होता है वो अकेला होता है एंड हमारे जो दोनों अल्फा होते हैं, हमारा विंग और जो विभूषण होते हैं, वो जब वांगजी को देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं क्योंकि हमारा वांगजी बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। उसके ब्लेंड हेयर जो होते हैं, उसने जो हेयर पे कलर है उसका वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। उसमें एक छोटी सी उसकी पतली सी कमर एंड उसने सोच डाले होते हैं एंड अपने बैग को लेकर वो अपने नेल से बाहर होता है, अपने डैड का वेट कर रहा होता है, बट उसके डैड नहीं आते हैं। लेकिन वो दोनों जो है वो अपनी गाड़ी उसकी तरफ लेके जाते हैं एंड वांगजी इधर उधर देख रहा था है, तभी अचानक से उसे कोई पीछे से धक्का देता है और उस गाड़ी में पुश कर देता है एंड उस गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। एंड हमारा वांगजी जो होता है वो उस गेट को बचाता ही रह जाता है वो कि कोई उस गेट को खोल दे एंड वो चिल्लाता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों बंद करके कहाँ ले जा रहे हो, मुझे अपने घर जाना है, मेरे फादर मुझे अभी लेने आने वाले हैं। लेकिन एक पर्सन जो होता है वो वांगजी के मुंह में जो है वो क्लोरोफॉर्म से भरा हुआ रुमाल उसके मुंह पे रखता है, जिससे वांगजी जो होता है वो थोड़ी देर हाथ पर मारता है एंड फिर वो बेहोश हो जाता है एंड दोनों माफिया लीडर्स जो होते हैं वो उसे अपनी गोद में लेके बैठे होते हैं एंड दोनों देख रहे होते हैं एंड कहते हैं कि विश्वास नहीं होता, ये जो माफिया लीडर है हमारा अपोनेंट लेंचिचन, ये उसका लिटिल ब्रदर है। ट्रस्ट नहीं होता कि इतना क्यूट कैसे है, उसका ब्रदर जो है वो तो एक अल्फा है बट ये एक ओमेगा है, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं एंड उससे जो चाहे अपना काम करवा सकते हैं। तो दोनों माफिया ब्रदर जो होते हैं वो एक दूसरे को की तरफ हाई फाई करते हैं एंड वो दोनों वांगजी के फेस फीचर को नोटिस कर रहे थे। हमारा वांगजी बहुत ही क्यूट सा स्वीट सा एक छोटा सा टीनेजर बॉय है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसकी चबी चीक्स हैं एंड जब भी वो अब होश में आता है तो वो देखता है कि उसे किसी ने एक बेड के ऊपर बांधा हुआ था
एंड हमारा वांगजी जो है वो दिखता है कि वो एक बहुत बड़ा आलीशान रूम है जहाँ पर उसे बांधा गया है। उसके दोनों हाथ जो थे वो टाई किए हुए थे। एंड वो जब यहाँ वहाँ दिखता है तो वो सोचता है कि वो कहाँ है। एंड वो चिल्लाता है कि कौन है यहाँ पर और मुझे यहाँ पर क्यों बंद करके रखा हुआ है। तो जो हमारा वांगजी होता है, जब वो ऐसे चिल्लाता है तो दोनों मूवी ऐसे अंदर आते हैं एंड रूम का गेट बंद कर देते हैं। एंड वांगजी कहता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो और तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। तो दोनों ब्रदर्स उसके पास पेट में आ जाते हैं। एक साइड में एवोशन करता है, दूसरे साइड में भी दोनों उसे इनप्रॉपरली टच करने लगते हैं। तो भी वांगजी कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है जो तुम मुझे साथ ये सब कर रहे हो। तो दोनों माफिया लेडीज़ कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हें हम यहाँ क्यों लाए हैं। तो वो मुझे कहता है कि मुझे नहीं पता है एंड मुझे घर जाना है। और वो एक छोटे बेबी की तरह रो रहा होता है। तो हमारा विभूषण जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो हमारे वांगजी का जो चिन्ह होता है उसे बहुत ज़ोर से ग्रैब करता है एंड कहता है कि तुम्हारे फादर ने जो भी हमारे साथ किया है उसका पेबैक उन्हें करना पड़ेगा और उसके लिए पे तुम करोगे। तो वांगजी कहता है कि मेरे फादर ने क्या किया है, वो तो एक सिंपल से बिजनेसमैन है। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है और मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो। तो दोनों ब्रदर जो होते हैं वो हंसते हैं एंड कहते हैं हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे, लेकिन हम तुम्हें पहले तुम्हारे साथ जो हमें करना है हम वो तो कर लें। दोनों ब्रदर जब उसे टीज कर रहे होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग कहता है कि रहने दो ब्रदर, ये तो शक्ल से एक बच्चा लग रहा है, अगर हमने इसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। तो विभूषण कहता है कि हमें पछताना नहीं पड़ेगा, पछताना इसके फादर को पड़ेगा। उन्होंने जो हमारे साथ किया है उसका भुगतान तो उन्हें करना ही पड़ेगा। फिर गाइस हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है वांगजी को वो लोग इसी तरह जो है वो अपने साथ रखते हैं। एंड तभी उन्हें जो है लैन चिचन का कॉल आता है एंड वो कहते हैं कि मेरा ब्रदर कहाँ है। तो वो दोनों कहते हैं कि हमें नहीं पता तुम्हारा ब्रदर कहाँ है, होगा किसी और के साथ, हमें नहीं पता, तो हमें परेशान करना बंद करो। लैन चिचन जो होते हैं वो बहुत घबरा गए होते हैं एंड उनके जो फादर हैं सॉरी जो उनके अंकल हैं लैन केरन, वो भी बहुत टेंस्ड होते हैं बिकॉज उनका जो वांगजी है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, एक अमेरिका है एंड वो उनके फैमिली बिजनेस के बारे में नहीं जानता है एंड उसे इतना भी नहीं पता है कि उनके कितने दुश्मन हैं जो उनकी जान के पीछे पड़े हैं। एंड अब वांगजी की जान खतरे में है तो वो लोग अपना पूरे ताकत लगा देते हैं। एंड टाइम स्किप करके दिखाया जाता है दोनों ब्रदर जो हैं उन्हें धीरे धीरे वांगजी से जो है वो अट्रैक्शन हो गई थी, जिस वजह से वो उससे प्यार करने लगे। बट हमारा वांगजी जो था वो उन दोनों को इग्नोर करता था एंड उनसे दूर भागने की कोशिश करता था। तो दोनों ब्रदर जो हैं वो वांगजी को अपने क्लोज रहने की कोशिश करते थे, बट वांगजी उन्हें हर पल उन्हें इग्नोर करता था एंड उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता था कि उसे उसके घर जाने दिया जाए। एंड जो वांगजी होता है एक दिन जब उसे भागने का मौका मिलता है, वो देखता है कि दोनों ब्रदर्स उसके पास नहीं है, तो वो किसी तरह अपने हैंड्स के क्लब्स को खोलता है एंड उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एंड जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो दिखता ही रह जाता है बिकॉज वो खिड़की से नहीं कूद सकता क्योंकि वो 25 माले पे था, जिसकी वजह से अगर वो कूदता है तो उसका कूदना बेकार जाएगा क्योंकि वो जिंदा बचने वाला नहीं है। वहाँ से गिरने के बाद वो मर जाता। जो दोनों हमारे माफिया ब्रदर्स थे, आई मीन विंग एंड जो विभूषण थे, वो दोनों वांगजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उसे हर दिन अपने हाथों से खाना खिलाते थे, यहाँ तक कि उसे जब वॉशरूम जाना होता था तब भी वो उसी के साथ जाते थे। अनदर वो इसकी तरफ दिखते ही नहीं थे बट उसका हमेशा अपने पास रखते थे। उन दोनों को उसका एक होता है ना, एक जुनून टाइप बन गया था दोनों ब्रदर्स को एंड वो वांगजी को वापस नहीं करना चाहते थे उसके फादर को। इसलिए वो जब वांगजी भागने की कोशिश करता है वो दिखता है कि बाहर कोई नहीं है। जैसे वो भागने की कोशिश करता है तो दोनों ब्रदर्स उसे दरवाजे के पास ही पकड़ लेते हैं बिकॉज जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो दोनों ब्रदर्स एंटर हो जाते हैं एंड वो देखते हैं कि वांगजी के हाथ खुले हैं एंड देन वांगजी जैसे ही उन दोनों को धक्का देने की जाने की कोशिश करता है तो जो हमारा विभूषण होता है वो उसको कमर से खींचता है अपने पास एंड अपने पास खींचकर उसे पकड़कर उसे अपने जैसे कंधे पे हम लोग बोरी लाते हैं ना वैसे डाल देता है। तो हमारा वांगजी कहता है कि थे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम मुझे ऐसे कैसे अपने कंधे पे ला सकते हो, मैं कोई आटे या चावल की बोरी नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे किसी चीज़ की तरह अपने कंधे पे ला रहे हो, मैं इंसान हूँ, मुझे नीचे उतारो। तो वही कहता है नहीं, तुमने जो हरकत की है तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलनी ही है। तो वो दोनों ब्रदर्स उसे देखते हैं और
उस रूम में जाकर उसे बेड पे पटक देते हैं एंड विंग जो होता है वो दरवाजे को बंद कर देता है। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डियर्स, वांग जी बहुत कोशिश करता है इस रूम से बाहर जाने की, बट वो जा नहीं पाता एंड पूरे रूम में भाग रहा होता है। दोनों ब्रदर्स उसको यहाँ वहाँ से पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट हमारा वांग जी जो है वो बहुत चालाक है, वो बहुत दौड़ता है, लेकिन वो एटलीस्ट वो पकड़ा जाता है एंड उसको जो है दोनों ब्रदर्स उसको दीवार पे पिन कर देते हैं एंड उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से टच करते हैं। तो वांग जी कहता है डोंट टच मी प्लीज़, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे किसी का टच पसंद नहीं है, प्लीज़ मुझे टच मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम दोनों मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं तुमने यहाँ से भागने की कोशिश कैसे की, जबकि हमने तुम्हें बताया है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तुम सिर्फ हमारे हो, हम दोनों ब्रदर्स के हो, तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वांग जी कहता है मैं तुम दोनों का नहीं हूँ, मैं अपने मॉम डैड का हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारा विभूषण आता है उसे गुस्सा आता है, वो गुस्से में वांग जी के फेस पे एक जोर से स्लैप मार देता है, जिसकी वजह से जो वांग जी का फेस है ना वो दीवार से टकराता है और उसके लिप्स पे थोड़ा सा कट लग जाता है, जिसे देखकर विंग कहता है कि ब्रदर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हम उसके साथ जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं कर सकते, उसके साथ मारपीट मत करिए। तो विभूषण कहता है कि इसे तुम अपनी जुबान में समझाओ, वरना मैं किसी दिन इसका ऐसा हाल करूँगा कि ये ज़िंदगी पर पछताएगा कि इसका पाला किससे पड़ा था। तो जो विभूषण है विंग है वो उसे समझाता है, वांग जी का फेस को वो बहुत प्यार से अपने आर्म्स में लेता है और उसके फेस को जब वो अपने आर्म्स में लेता है तो वांग जी की आंखों में बहुत आंसू होते हैं, जिसे विंग जो है था अपने दोनों दम से उसके टीयर्स को वाइप करता है एंड कहता है आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकता, बिकॉज हम दोनों तुम्हें पसंद करते हैं एंड हमें जो चीज़ पसंद आ जाती है वो चीज़ हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, ना किसी को हम वापस देते हैं, तो तुम सिर्फ हमारे हो। हम जी कहते हैं नो दैट्स नॉट राइट, तुम लोग गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं तुम दोनों का कैसे हो सकता हूँ, मैं तो एक ही ओमेगा हूँ ना, तो तुम दोनों मेरे अल्फा कैसे हो सकते हो। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं तुम्हें पता चल जाएगा एंड उसके बाद जो हमारा विंग है वो वांग जी के फेस को थोड़ा अपने क्लोज लाता है एंड उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट सा एक पैशनेट सा किस कर देता है हमारा दोनों। दूसरी तरफ हमारा विभूषण जो होता है वो बेड पे बैठा हुआ होता है एंड देख रहा होता है कि उसका ब्रदर वांग जी के साथ कितना कोजी होने की कोशिश कर रहा है। तो विंग जो होता है वो धीरे धीरे वांग जी को जैसे किस कर रहा होता है, वांग जी जो होता है वो पीछे हटने की कोशिश करता है एंड वांग जी जो होता है जैसे धीरे धीरे बैक हो रहा होता है तो गलती से जो है वो बेड पर बैठे हुए विभूषण की गोद में बैठ जाता है। वांग जी को जब कुछ चीज़ बुक करती है तब वो उठता है तो देखता है कि वो विभूषण की गोद में बैठा था एंड वांग जी जल्दी से उठता है एंड कहता है सॉरी मैं ये सब गलती से हो। तो जो हमारा विभूषण है वो कहता है इट्स ओके। उसके बाद जो विभूषण है वो वांग जी को बेड पे पुश कर देता है एंड उसके ऊपर आ जाता है एंड विंग जो होता है वो साइड में बैठा हुआ होता है एंड जो हमारा विभूषण होता है वो वांग जी को पूरे फेस पे किस कर रहा होता है ना, हमारा जो वांग जी होता है वो अपने हाथ पे चढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से विभूषण को गुस्सा आ रहा होता है। विंग नोटिस करता है एंड वो जाता है एंड वो वांग जी को बहुत प्यार से बिठाता है, जिसके वजह जो हमारा विभूषण है वो वांग जी की लिप्स पे किसेस कर रहा होता है, स्मूच डीप किस। और जो हमारा विंग होता है वो वांग जी की जो बैक साइड होती है वहाँ से किस कर रहा होता है एंड धीरे धीरे जो दोनों ब्रदर्स हैं वो वांग जी को अंडर्स कर देते हैं। वांग जी को जब एहसास होता है कि वो अंडर उसका अपर बॉडी नेकेड है तो वो अपनी बॉडी को छुप हाइड करता है एंड दोनों ब्रदर से कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे ये सब नहीं करना, तुम दोनों बहुत गंदे हो एंड बहुत फॉरवर्ड हो, तुम दोनों मुझे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ, बिकॉज तुम सिर्फ हमारे हो बेबी। उसके बाद दोनों ब्रदर्स होते हैं वो वांग जी पे टूट पड़ते हैं एंड उस टाइम वो दोनों उसे अपना ओमेगा मार्क कर देते हैं, जिस वजह से वांग जी को बहुत पेन होता है जब दोनों ब्रदर्स उसे फाइट करते हैं। बिकॉज फर्स्ट जो होता है वो हमारा विभूषण उसे अपना अल्फा मार्क देता है उसके ओमेगा नेक पे एंड दूसरा जो होता है हमारा विंग जो होता है वो भी उसके बाद वांग जी को अपना ओमेगा मार्क कर देता है, जिसके बाद वांग जी को बहुत पेन होता है बिकॉज उसका एक अल्फा उसको संभालना मुश्किल होता है एंड यहाँ पर तो उसके साथ ओमेगा उस अकेले ओमेगा के साथ दो अल्फा उसके साथ इतने ज़्यादा मतलब उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे एंड उसको बहुत ज़्यादा पेन के साथ उसको प्लेजर भी फील हो रहा था। ये वांग जी का फर्स्ट टाइम था, इसलिए वांग जी को
वो लोग बिना प्रिपेयर करे ही वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहे थे। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड उसको ब्लीडिंग भी हो रहा था। बट जो हमारे दोनों माफिया ब्रदर्स थे वो बहुत ज़्यादा हाश हो गए थे हमारे वांग जी के साथ। एंड वो अनकंडीशनली जो हमारा वांग जी होता है वो उस टाइम थोड़ा सा थक हार कर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो हमारे दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो उसके बाद एक जैसे होता है ना जंग जीतने वाली स्माइल, उसके बाद वो दोनों जो होते हैं वो वॉशरूम में जाते हैं। दोनों ब्रदर्स क्लीन होते हैं एंड वो अपने हाथ में बकेट लेके आते हैं। जिसके बाद दोनों ब्रदर्स होते हैं वो वांग जी की पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं एंड हमें दिखाया जाता है जो हमारा वांग जी होता है उसकी पूरी बॉडी पे बाइट मार्क्स होते हैं, उसकी लेग्स पे, उसके आर्म्स पे, शोल्डर प्लेट पे, उसकी चेस्ट पे, जो कि उसकी स्मूथ वाइट स्किन थी, आई मीन उसकी चेस्ट थी जो दूध की तरह, वो अब पूरी रेड हो चुकी थी बिकॉज दोनों ब्रदर्स ने उसे बहुत ब्रूटली बाइट करा था उसकी पूरी बॉडी पे। फिर दोनों जो होते हैं उसको क्लीन करने के बाद उसको जो है वो कंफर्टेबली सुला देते हैं एंड उस रूम से बाहर चले जाते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि बाहर उनका एक जो सर्वेंट होता है वो आया था एंड वो कहता है कि सर आपसे मिलने के लिए कोई बाहर आया है तो क्या हम मुझे अंदर भेज सकते हैं। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं उसे लिविंग रूम में बैठाओ, हम लोग आते हैं। फिर दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो शावर लेके आते हैं एंड उसके बाद वो रेडी होके जब नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर पे जो है वो लैंड सीजन और जो हमारा लैंड कोरन है वो आ रखे होते हैं। एंड वो लोग जो हैं वो वांग जी से रिलेटेड उनसे बात करते हैं कि हमारी आपसी दुश्मनी की वजह से तुम लोग जो हो वो मेरे ब्रदर को परेशान नहीं कर सकते हो। तो दोनों ब्रदर एक स्mirk से साथ कहते हैं कि तुम्हारा ब्रदर अब वो तुम्हारा नहीं है, अब वो हमारा है, समझे, वो अब हमारा ओमेगा है, हम दोनों का। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो हमारे जो विभूषण है उसमें करते हुए कहता है कि जैसे तुमने मेरे ब्रदर को अपना ओमेगा बनाया था ना, वैसे ही तुम्हारा ब्रदर अब हम दोनों का ओमेगा है, वो भी शेड ओमेगा। तो लाइन से चेंज होते हैं वो उठकर जब विभूषण का कॉलर पकड़ते हैं तो विभूषण स्माइल करते हुए अपने कॉलर से उसके हाथ हटाता है। उनके सारे बॉडीगार्ड होते हैं वो अपनी जो होते हैं आई मीन राइफल्स होते हैं उन्हें उन पर तान देते हैं एंड लैंड कोरन जो होते हैं वो लैंड सीजन को शांत रहने के लिए कहते हैं। एंड दोनों ब्रदर एक साथ कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने अगर हमारे मॉम डैड को मारा नहीं होता एंड हमारे ब्रदर को तुमने अपना ओमेगा नहीं बनाया होता तो आज तुम जिंदा नहीं होते। ये तो शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारे ब्रदर को सिर्फ अपना ओमेगा बनाया है, उसे जान से नहीं मारा, वरना हम उसके साथ उससे भी ज़्यादा कर सकते थे। जिन कहते तुमने मेरे ब्रदर के साथ क्या किया और वो कहाँ है। उतना में थोड़ी देर में जब हमारा जो वांग जी है जब उसको होश आता है तो उसका पूरा बॉडी पेन से भरा हुआ होता है एंड वांग जी जो होता है वो इधर उधर देख रहा होता है बिकॉज उसे कहीं भी विंग एंड विभूषण नहीं दिखते हैं। तो वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है एंड रेडी होता है एंड उसे अपने ब्रदर का वॉइस सुनाई दे रहा होता है। तो वो दरवाजे को खटखटाता है, बाहर बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो वांग जी कहता है मुझे मेरे ब्रदर से मिलने दो, दरवाजे को खोलो। तो दोनों बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि सॉरी मास्टर, हम आपको बाहर नहीं जाने दे सकते। दोनों यंग मास्टर का ऑर्डर है कि आपको हम बाहर ना जाने दें। तो वांग जी कहता है अगर तुमने मुझे बाहर नहीं भेजा ना तो मैं उन दोनों से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और वो दोनों तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद जो हमारे बॉडीगार्ड होते हैं वो डर के मारे उस रूम को खोलते हैं। जब वो रूम को खोलते हैं तो वांग जी जब दौड़ के नीचे जाता है तो उसे बहुत पेन हो रहा होता है एंड वो नीचे देखता है कि उसके ब्रदर एंड वांग जी जो होता है उसकी क्यूट से फेस पे क्यूट सा स्माइल आ जाता है एंड वो जो वांग जी होता है वो दौड़ के सीढ़ियों से आ रहा होता है। तो दोनों ब्रदर्स देखते हैं कि वांग जी एक बेबी की तरह दौड़ कर जाता है एंड अपने ब्रदर को हक एंड कहता है काका मैंने आपको बहुत मिस किया एंड अंकल मैंने आपको भी बहुत मिस किया, आप लोग मुझे लेने क्यों नहीं आए। आप लोग जानते हो ना कि मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता, तो आप लोग मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए। तो लाइन से चेंज होते हैं वो वांग जी के फोरहेड पे हाथ फिरा रहे होते हैं एंड वो देखते हैं कि वांग जी के नेक पे ऑलरेडी उसका ओमेगा जो मतलब उसके ऊपर जो उसके अल्फा ने उसको मार्क करा था वो सामने शो हो रहा था। तो दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो इसमें कहते हैं तुम दोनों का भारत मिलाप हो गया हो तो उसे छोड़ो। तो लैंड चैन कहते हैं मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, वो मेरा ब्रदर है। तुम दोनों ने उसकी क्या हालत कर दी, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे के साथ ये सब करते हुए। तो जो हमारे दोनों ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आया था जब तुमने हमारे ओमेगा ब्रदर को अपना साथ लेके गए थे, याद है तुम्हें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि
कैसे जो है वो नानची चैन ने जो है वो जंगजन को, जो कि विंग और जो विभूषण है उनका कज़न था, उसके साथ उन्होंने फोर्सफुल मैरिज कर ली थी, जिसके बाद वो दोनों उसे वापस नहीं ले पाए थे क्योंकि जियांगचन जो था वो लैंगचिचन के प्यार में पड़ गया था। लैंगचिचन जब उस बात को याद करते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा था, वो अपनी मुट्ठी बीच लेते हैं एंड वो कहते हैं कि हो गया सो गया, मैं अपने ब्रदर को यहाँ से लेके जा रहा। तो दोनों माफिया ब्रदर्स कहते हैं ना 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 ना, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पे रहेगा हमारे साथ, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो हमारे बेबीज़ को पढ़ते और तुम्हें भी उसी पेन का एहसास हो जो हमने फील किया है। तो लैंगचिचन और जो लैंगकुरैन होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं दोनों ब्रदर्स की। हमारे फादर की सज़ा जो है वो हमारे फादर की गलतियों की, हमारे फादर की मिस्टेक्स की जो पनिशमेंट है वो हमारे ब्रदर को मत दो। वांगजी अभी बहुत मासूम है, तुम्हें देखो उसके फेस को, वो अभी एक बच्चा है, तो तुम उसके साथ ये सब नहीं कर सकते थे। एंड उसके बाद जो हमारे दोनों ब्रदर्स हैं वो कहते हैं ठीक है, बट वांगजी हमारे साथ ही रहेगा। एंड जब वांगजी से उसके ब्रदर पूछते हैं तो वांगजी कहता है कि मुझे अपने दोनों गगा के साथ रहना है, बिकॉज मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो लैंगचिचन कहते हैं वांगजी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वांगजी कहता है ब्रदर प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए ना, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो उन दोनों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, बट आई प्रॉमिस कि उन दोनों ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, उन्होंने मेरे साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं की, जो कुछ भी हुआ वो मेरी मर्ज़ी से हो। एंड दोनों ट्विन ब्रदर्स हैरान हो जाते हैं कि वांगजी क्या बोल रहा है, बिकॉज उन दोनों ने जो है वो वांगजी के साथ सब कुछ, आई मीन वो इंटीमेट भी उसके बच्चे से नहीं होते, वो ज़बरदस्ती हुई। तो वांगजी कहता है कि मैंने जब दोनों काका को फर्स्ट टाइम देखा था मैं उनसे तभी प्यार करने लग पड़ा था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसी फीलिंग है। मैं उन दोनों को अपने पास चाहता था लेकिन उनसे दूर भी भागना चाहता था। तो लैंगचिचन वांगजी के फोरहेड पे हाथ फेरते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बेबी ब्रदर कब बड़ा हो गया। लैंगकुरैन कहते हैं कि मैं अपने ब्रदर की तरफ से तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि उसने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया जियांगचन के साथ, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमने जियांगचन को कभी हर्ट नहीं करा। तुम देख सकते हो जियांगचन कितना हैप्पी है मेरे नेफ्यू के साथ, तो प्लीज़ तुम वांगजी का ख्याल रखना। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, बट वो सिर्फ हमारा है, तो ध्यान रहे कि उसे कभी भी हमसे दूर करने की कोशिश मत करना। तो जो वांगजी होता है वो बहुत क्यूटली अपने एक बार अपने अंकल की तरफ दिखता है, एक बार अपने भाई की तरफ, एक बार अपने दोनों काका की तरफ दिखता है जो कि उसके लिए इतने प्रोसेसिव हो रहे थे। तो दोनों ब्रदर जो हैं वो वांगजी का हाथ पकड़कर उसे अपने बीच में बिठा लेते हैं एंड कहते हैं कि अब तुम लोग जा सकते हो। तो लैंगकुरैन कहते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ पुरानी दुश्मनी को भूल जाओ एंड हमारे वांगजी का पूरा कहना। तो दोनों ब्रदर कहते हैं ठीक है चलो जाओ यहाँ से। के बाद वो दोनों चले जाते हैं। हमें सीन दिखाया जाता है जब लैंगचिचन वापस आते हैं तो हमारा जियांगचन जो होता है वो दरवाज़ा खोलता है एंड वो कहता है आप आ गए काका अंकल, आप दोनों ठीक है? वांगजी कहाँ है? मुझे वांगजी क्यों नहीं दिख रहा? तो शिचन कहते हैं वो वापस नहीं आना चाहता। तो जियांगचन कहता है क्यों काका, वो वापस क्यों नहीं आना चाहता? क्या वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता? क्या उसे हमसे कुछ प्रॉब्लम है? तो लैंगचिचन कहते हैं आज इतने ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो, क्या तुम दरवाजे पे ही सारे क्वेश्चन पूछना चाहते हो, अंदर नहीं आने दोगे हम? तो जियांगचन जो होता है अपना मुंह बना लेता है एंड फिर वो उनको एंटर कराता है, फिर उनको वो वाटर देता है। उसके बाद वो पूछता है तो लैंगचिचन जो होता है वो पूरी बात उसे बताते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारे ब्रदर्स ने वांगजी को अपना ओमेगा बना लिया, अब हम क्या कर सकते हैं? तो जियांगचन कहते हैं अब क्या होगा काका, क्या वांगजी हमारे साथ कभी वापस नहीं रहने आएगा? तो दोनों कहते हैं नहीं, वो हमारे साथ नहीं रह सकता अब। तो जियांगचन कहता है बट काका मुझे आपसे कुछ कहना है। तो जियांगचन कहते हैं हाँ बोलो। तो जो हमारा जियांगचन होता है वो बहुत ज़्यादा क्यूटली शर्मा रहा होता है, उसके क्यूट सा पेज होता है उसमें बहुत ज़्यादा शाई फील का डालता था। तो जो हमारे लैंगकुरैन रहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि उन दोनों को अकेला छोड़ देना। जो हमारे लैंगकुरैन जो है वहाँ से चले जाते हैं एंड जो हमारा जियांगचन होता है वो शिचन को लेके अपने रूम में जाता है एंड रूम का डोर क्लोज कर देता है। शिचन कहते हैं अचन तुम ये क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो तुम? तो अचन कहता है चुप रहो एकदम। तो शिचन कहता है ओके। फिर जो हमारा जियांगचन होता है वो उनके आंखों पे उन्हें ब्लाइंड फोल्डेड, आई मीन एक ब्लैक कलर का कपड़ा उनकी आंखों में बांध देता है एंड उसके बाद वो अपने हाथ में कुछ लाता है। गाइस देखते हैं वो क्या लाया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शिचन का हाथ जो है वो अपनी टमी पे रखता है एंड उसके बाद वो शिचन के हाथ में एक
कोई चीज़ देता है। शीजन को समझ में नहीं आता कि क्या है, लेकिन जैसे शीजन कहते हैं कि मैं अब अपनी आँखें खोल सकता हूँ, तो जंगजन जो होता है जैसे उनका ब्लाइंड फोल्डर आता है तो वो देखते हैं कि जंगजन ने अपने टीवी पे जब उनका हाथ रखा हुआ था एंड उनके हाथ में जो था वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट था, जिसमें कि रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से शीजन के क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? तो जंगजन कहता है हाँ, आई एम प्रेग्नेंट कर एंड आई एम सो हैप्पी कि हम दोनों की फैमिली पूरी हो जाएगी। तो जंगजन के फोrehead पे किस करते हैं एंड वो जो है वो हमारे विंग को कॉल करते हैं। तो जब विंग जो होता है वो कॉल उठाता है तो उनसे कन्वर्सेशन के दौरान वो बताते हैं कि जंगजन जो प्रेग्नेंट है। तो दोनों ब्रदर्स बहुत हैप्पी होते हैं एंड वो वांगजी को भी ये बात बताते हैं। तो वांगजी कहते क्या जंगजन काका प्रेग्नेंट है? अब तक मतलब मेरे काका फादर बनने वाला एंड मैं अंकल बनने वाला हूँ। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं हाँ। तो उसके बाद का हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। अनमेंशन में बहुत बड़ा ओकेजन रखा जाता है, बिकॉज जो हमारे लाइन टीचर है उनका बेटर हाफ एंड मीन उनका हस्बैंड जो है वो प्रेग्नेंट है। तो उनकी खुशी में उन्होंने जो हमारे दोनों माफिया ब्रदर्स थे, आई मीन जो हमारा विंग था और वो विभूषण था, उन्हें भी बुलाया था। उनके साथ वांगजी भी आया जो बहुत क्यूट लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का एक सूट डाला था जिसमें उसको बहुत क्यूट लग रहा था। इन दोनों माफिया डाइजीज का वो अपने जो उसके दोनों मतलब गंगा थे विभूषण एंड विंग, उनके हाथ पकड़ के वो एंट्री करता है एंड वो जैसे अपने आई मीन इसको दिखता है जंगल को, वो दौड़ के जाता है, उन्हें हक कर लेता है एंड कहता है काका आई रियली मिस यू एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं अंकल बनने वाला हूँ। तो जो जंगजन है वो कहता है हाँ। उसके बाद गाइस हमें टाइम स्किप करके दिखाया, वो लोग पार्टी जो होती है उसे एंजॉय करते हैं। उसके बाद सभी लोग घर चले जाते हैं। उसके बाद हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जो हमारे दोनों विंग एंड विभूषण थे, उन्होंने वांगजी से मैरिज का प्रपोजल रखने के लिए उसको प्रपोज करते हैं एंड वो बहुत अच्छी सी डेकोरेशन करते हैं एंड वांगजी को वो प्रपोज करते हैं। वांगजी जो होता है वो भी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो ये वाला सीन बहुत ज़्यादा नर्वस, आई मीन बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला फीलिंग आता है इस सीन में। जब वो वांगजी को दोनों प्रपोज करते हैं तो वांगजी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो बहुत हैप्पी होता है। दोनों ब्रदर्स होते हैं उसे किस करते हैं एंड उसके बाद गाइस हमें इससे निकाला था कुछ टाइम बाद जो हमारा जंगजन है वो एक बेबी को बर्थ देता है जिसका नाम वो लोग चिंडिंग रखते हैं एंड ग्लैन जिंगी जो था वो बहुत ज़्यादा हमारा जो जंगजन होता है वो एक बेबी को का जन्म देता है जिसका नाम वो लोग ग्लैन जिंगी रखते हैं। ग्लैन जिंगी बहुत ज़्यादा क्यूट होता है एंड वो अपने जो उसके मतलब फादर हैं, अल्फा फादर है, उनकी तरफ गया होता है एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारा वांगजी अब वो भी प्रेग्नेंट था एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत चब्बी सा। अब उसका टम्मी जो है वो बहुत बड़ा हो गया होता है। दोनों जो हमारा विंग और जो हमारा विभूषण थे, दोनों ब्रदर्स उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे एंड वो वांगजी को जो वांगजी कहता था उसके लिए वो सभी चीज़ करते थे, उसके लिए वो हर चीज़ लाते थे। एंड एक दिन जो होता है हमारा वांगजी जो होता है वो चिप्स खा रहा होता है तो उस टाइम उसको जैसे वो ज़ोर से मतलब कॉमेडी वाला सीन है, वो कार्टून देख रहा होता है। जब उसको हंसी आता है तो उसका पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक शार्प पेन होता है एंड वो देखते हैं कि उसके नीचे से कुछ वाटर जैसे लिक्विड मतलब निकल रहा होता है। तो कहते हैं काका देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांगजी को जो है वो दोनों ब्रदर जो होते हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जो है वांगजी बहुत ज़्यादा पेन होता है, दोनों ब्रदर उसके साथ ही होते हैं। वांगजी जो होता है एक बेबी बॉय को जन्म देता है एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। फर्स्ट जब वो एक बेबी को बर्थ देता है तो डॉक्टर उन्हें बाहर भेज देते हैं एंड उसके बाद वांगजी को फिर से पेन होता है। तो दिखाया जाता है कि वांगजी ने एक और बेबी को बर्थ दिया एंड ये बेबी गर्ल था एंड दोनों ब्रदर्स हैरान हो जाते हैं कि वांगजी ने टू बेबीज को बर्थ दिया। आई मीन वांगजी जो था वो 2 मंथ से प्रेग्नेंट था एंड वांगजी जो होता है वो बहुत क्यूट लग रहा था। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास 2 बेबी हैं। तो वांगजी कहता है काका ये मेरे बेबी है, ये मेरे। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं कि हाँ ये हमारे बेबी हैं दोनों। तो वांगजी बहुत क्यूटली हंस रहा होता है एंड दोनों ब्रदर्स जो होते हैं उसको बहुत ख्याल लगता है। और आफ्टर सम टाइम हमें दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं वो बेबी का नेमिंग सेरेमनी करते हैं। तो नेमिंग सेरेमनी के दौरान जो उनका बेबी बॉय होता है उसका नाम वो लोग लेंसुजी रखते हैं एंड जो उनकी बेबी गर्ल होती है उसका नाम लेंथुजी रखते हैं और वो बहुत क्यूट होती है। जो लेंथुजी होती है वो बिल्कुल अपने दोनों फादर पे गई होती है। आई मीन उसका पूरे फीचर्स जो होते हैं वो पूरे अपने जो फादर हैं उसके अल्फा फादर है आई मीन विंग एंड विभूषण उन पर गई थी। उसका मोल भी
उसके लिप्स के नीचे मोल भी अपने फादर्स के जाता। और हमारा जो दूसरा जो बेबी बॉय था वो लैंड सिचुए था, जो कि पूरा वांगजी पे गया था। वो रोता भी नहीं था, अपनी मदर को परेशान भी नहीं करता, बस वो जब उसे भूख लगती थी, जब उसे फीडिंग नहीं होती थी तभी वो रोता था। एंड वो बेबी बहुत क्यूट था। एंड बाकी जो हमारी फैमिली होती है वो बहुत इसी तरह हैप्पी जो होती है, सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। एंड दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो भी आर्गूमेंट्स थे, आई मीन पीछे से जो उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, वो सारी लड़ाइयाँ अब रुक गई थी। दोनों फैमिलीज अब इकट्ठी हो गई थी। जियांग फैमिली और जो हमारी लैंड फैमिली थी, दोनों इकट्ठी हो गई थी, तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर उन्होंने इकट्ठे ही रहना स्टार्ट कर दिया। अनलैंड कोरन जो होते हैं वो अपने तीन मतलब इतने ग्रैंड फादर बन चुके थे, तो वो अपनी ग्रैंड चाइल्ड्स को देख के बहुत हैप्पी होते हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। सो गाइस, ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है। आई मीन ये फैन फिक्शन यहीं पे यहीं पे स्टॉप होती है। आई होप कि आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।